तो यीशु के नाम में जय मसीह की। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। कई बार हम शैतान को अवसर देते हैं, कई बार हम द्वार को खोल देते हैं शैतान के लिए, झूठ बोलने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, क्षमा ना करने के द्वारा, नफरत करने के द्वारा। और ये वो द्वार हैं जहाँ पे शैतान के लिए द्वार खोलते हैं, वो हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को नाश करता है। इसलिए बाइबल कहती है, और ना शैतान को अवसर दो। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, और उसमें एक चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ में रहा, बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को देखा, बहुत सी शिक्षा यीशु के साथ में उसने, और यीशु के साथ रह के उस शिक्षा को पाया। लेकिन उसके जीवन में इस बात की कमी थी, उसने अपने पापों को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, लेकिन उसने अपने पापों को हमेशा छुपा रखा। और यही कारण है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसका 4 से 6 आयत तक पढ़ते हैं, वह लिखा है एक स्त्री जो बहुमूल्य इत्र को लेके यीशु के चरणों पर उंडेल रही है, और वो देख के इस बात को कह रहा है, इसका क्यों सत्यानाश किया जा रहा है, ये तो बेच के कंगालों को दिया जा सकता है, इसका दाम, इसका पैसे को कंगालों को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे लिखा है, इसलिए वो इसलिए नहीं कह रहा था, उसे कंगालों की चिंता थी, लेकिन इसलिए कह रहा था क्योंकि वो चोर था, और जो पैसों की थैली उसके पास में रहती थी उससे निकाल लिया करता था। ये छोटा पाप, छोटे छोटे पाप उसके जीवन में बने रहे। और यही कारण है एक समय ऐसा आया, वो लालच का पाप उसके जीवन में आ गया कि उसने यीशु को, वो अपने उद्धारकर्ता को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। बाइबल लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां ताकि बारिश को बिगाड़ देती है। कई बार हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में बने रहते हैं, और वो लगातार हमारे जीवन में रहते हैं। जब हम उनको छोड़ते नहीं है, एक समय आता है कि वो हम शैतान हमारे जीवन को वहां तक नाश करने के लिए लेके जाता है कि हम एक बड़े पाप में गिर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में शैतान के लिए हर एक द्वार को बंद कर देना चाहिए। यदि हम अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे, यदि हम अपने पापों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम यहूदा इस्करियोती के समान हो जाते हैं। जब हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं और हम पतरस के जीवन को देखते हैं, दोनों में बहुत फर्क मिलता है। पतरस के जीवन को देखते हैं, पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन जैसे लिखा है, जब उसे ये बात इस पर आई कि उसने यीशु का 3 बार इनकार किया है, लिखा है वो फूट फूट कर रोया, और सच में उसका जीवन बदल गया। और वही पतरस ये कहता है, यीशु से पूछता है, यदि मेरा भाई अपराध करे, मैं कितनी बार से क्षमा करूं, क्या 7 बार? यीशु ने कहा 7 के 70। मेरे प्रियो, मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा, हम अपने जीवन में किसी भी हालत में शैतान को अवसर ना दें, दुष्ट के लिए हर एक द्वार को बंद कर दें। हम उसके साथ में विश्वास योग्य होकर जीवन को जीने पाएं, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, और जब हम पवित्रता का जीवन को जीते हैं, हम उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं, हम अंधकार से निकल के ज्योति की ओर आ जाते हैं। और कितनी खुशी की बात है कि हम उसका बेटा और बेटी बन के रहते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, और न शैतान को अवसर। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सहित करता है। आइए अपने जीवन को उसके हाथों में दें, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक द्वारों को जो शैतान के लिए खुले हैं बंद हो जाएं, और परमेश्वर हम एक ऐसा जीवन को जीने पाएं जो सच में जो आपको पसंद है, आपकी इच्छा के अनुसार। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें,
जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम होने पाए। हमें आशीष दें, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम सबके साथ हो मदद करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनते यीशु मसीह के नाम। आमेन। आप सबको जय मसीह की हमेशा पास।